Hi everyone, good evening once again. I hope I'm audible. So what we are going to learn in today's session is to understand what happens or the method, the long method, the difficult process or approach which we can use to deal with unbalanced Wheatstone bridge. Okay, even if it's not balanced, we can somehow try to figure out the equivalent resistance between the given points. तो ये क्वेश्चन आई थिंक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लिया था एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बैलेंस Wheatstone bridge. यू कैन सी है ना, लेफ्ट में जो आपका रेजिस्टेंस का रेशियो वो हाफ है और राइट में जो आपके पास रेजिस्टेंस का रेशियो दैट इज 2. ठीक है, सो इट्स नॉट बैलेंस्ड Wheatstone bridge, बट स्टिल वी नीड टू फिगर आउट इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा. वी कैन डू दैट. इट टेक्स लॉट ऑफ पेशेंस. लेट्स सी. So the approach is you'll have to apply Kirchhoff's law. You'll have to write equations and हर branch में आप कुछ current assume करेंगे and that is how we'll try to solve this. So let me first write that the ratio of this side. Okay, I can't write that. If I write then फिर हमारे पास options space काफी कम बच जाएगा. So let's not write those things. We already know it's not unbalanced Wheatstone bridge, तो वैसे नहीं solve होगा जैसे हम लोग बैलेंस Wheatstone bridge में करते हैं मिडिल वाला रेजिस्टेंस कैप करके, वैसा नहीं कर पाएंगे. So इसको स्किप कर. Let's directly jump to writing equations. तो आप इस सर्किट को क्या करो, हमें ए और बी पॉइंट है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी. ए और बी पॉइंट के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो मैं क्या करूंगा, इस सर्किट को आई विल जस्ट कनेक्ट विद सम बैटरी. ऑब्वियसली ये सर्किट किसी दूसरे सर्किट का पार्ट होगा, राइट है ना. लूप कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो कैसा सर्किट. सो आपने क्या किया, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया एंड लेट्स से बैटरी का वोल्टेज इज वी. ठीक है, एंड यहाँ से कुछ करंट जा रहा होगा. आई एम यूजिंग स्मॉल आई. ठीक है, सो लोअर केस आई यूज कर लेते हैं. सो आई करंट लेट्स से यहाँ से फ्लो हो रहा है और अब ये करंट क्या होगा, आपके दो अलग अलग ब्रांचेस में ब्रेक होगा. ठीक है, सो लेट्स से इसमें जो करंट जा रहा है लेट्स कॉल इट I1 और इसमें जो करंट जा रहा है लेट्स कॉल इट I2. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, I1 करंट जब आगे बढ़ेगा तो उसके पास दो ऑप्शन है ना. अब क्या है, हमारा बैलेंस Wheatstone bridge नहीं है. बैलेंस होता तो क्या होता है, 3R के थ्रू जो आपका करंट फ्लो हो रहा होता वो जीरो होता, बट अभी यहाँ पर 3R के थ्रू भी कुछ करंट फ्लो होगा विच आई डोंट नो. सो लेट्स से इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I3 एंड देन ऑब्वियसली यहाँ पर जो करंट राइट साइड में जाएगा दैट विल बी सम अदर वैल्यू, लेट्स कॉल इट I4 एंड ऑब्वियसली वो I3 क्या होगा, नीचे आएगा यहाँ पर. एंड फिर I2 एंड I3 ये दोनों कंबाइन करके कुछ और नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट I5. ये रेजिस्टेंस R के थ्रू आपका चला गया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको I5, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको I4 एंड देन I5 I4 कंबाइन होके वापस क्या हो जाएगा आपका करंट I0. सो आई होप मैंने सब कुछ सही लिखा है यहाँ पर. ठीक है, अब यहाँ पर करंट के वैल्यूज को फिगर आउट करने के लिए सबसे इजी अप्रोच जो हमारे पास रहेगा दैट इज यूजिंग नोडल एनालिसिस. वो पढ़ रखा है हम लोगों ने. सो लेट्स यूज नोडल एनालिसिस, वो देखते हैं हम लोग उसमें अप्लाई कैसे करेंगे. तो आप क्या करो, बैटरी के एक एंड को है ना, राइट वाला जो एंड है इसको जीरो पोटेंशियल पर अज्यूम कर लो. सो लेट्स अज्यूम कि ये 0 वोल्ट है. ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग 0, इट मींस 0 वोल्ट है ना. वो वोल्ट लिखूंगा तो इस छोटे डायग्राम में स्पेस बहुत कम बच जाएगा. तो 0 वोल्ट है. अगर ये 0 वोल्ट है और ये प्लेन वायर से मैं आ रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज क्या होगा आपका 0 वोल्ट होगा. ठीक है, विच मीन्स यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या मिलेगा 0 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको 0 मिल जाएगा. ठीक है, अब बैटरी का जो पोटेंशियल है दैट इज V ना. मान लो V का वैल्यू 5 होगा, 10 होगा, कुछ भी हो सकता है. तो इट मींस अगर 0 में राइट साइड में ले रहा हूं तो फिर लेफ्ट टर्मिनल पे जो मुझे पोटेंशियल का वैल्यू लेना पड़ेगा दैट वैल्यू विल बी V. ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट का जो, मेरी आवाज नहीं आ रही, एम आई ऑडिबल किड्स? यू आर ऑडिबल. धर्मेंद्र एक बार चेक कर लो है ना, बिकॉज ही इज सेइंग एक लेट मी रिप्लाई. ओके, समबडी प्लीज मैसेज धर्मेंद्र. उसको ऐसा लग रहा है कि ऑडियो नहीं आ रहा, तो मे भी कुछ टेक्निकल इश्यू होगा ना. एनीवेज, सो बैटरी का जो लेफ्ट टर्मिनल है वो आपका V पोटेंशियल पर है. ठीक है, अब ये मैं आगे बढ़ता हूँ और पॉइंट ए तक आता हूँ तो कोई वायर, मतलब आइडियल वायर हमारे पास, कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है. सो इट मीन्स यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे ये पोटेंशियल आप V लिख सकते हैं, विच मीन्स रेजिस्टेंस
यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट विल, दिस विल आल्सो बी, नीचे वाले रेजिस्टेंस के लिए जो लेफ्ट हैंड में पोटेंशियल हो जाएगा दैट विल बी आल्सो वी। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम लोगों ने लिख दिया, बट स्टिल नोडल एनालिसिस लगाने के लिए वी नीड पोटेंशियल ऑफ दीज 2 पॉइंट्स ना। सो इस पॉइंट के पोटेंशियल को लेट्स कॉल इट एक्स, एंड इस पॉइंट पोटेंशियल लेट्स कॉल इट वाई, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बच गया, जीरो और बी को देखते हुए आई कैन नॉट फिगर आउट कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या हुआ, सो मैंने उसको जनरल एक्स और वाई दे दिया। ठीक, अब इक्वेशंस लिखने की कोशिश करते हैं ना। तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस हियर इन टर्म्स ऑफ करंट इज कि I1 आपका 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, I3 और I4 है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो विल नॉट दिस कलर, आप लिख सकते हैं कि I1 करंट जो है इट इज बीइंग ब्रोकन डाउन इन 2 पार्ट्स, I3 I4। तो ऐसे लिख सकते हैं I1 इक्वल्स टू I3 प्लस I4, वी कैन राइट इट लाइक दिस। फिर आप बोलेंगे कि I1 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसका वैल्यू क्या है। I1 नोटिस करो कैसे पास हो रहा है, रेजिस्टेंस R के अक्रॉस है ना, I1 पास हो रहा है आपका पोटेंशियल V से पोटेंशियल X तक, राइट। सो वी कैन राइट V माइनस एक्स बाय आर है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस होता है करंट आपका, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V से करंट निकला और X पोटेंशियल तक के डायरेक्शन में जा रहा है, सो V माइनस एक्स और बीच में रेजिस्टेंस क्या आपका R है ना, वी कैन राइट इट। I3 को अगर आप देखोगे तो I3 क्या हो रहा है, X से निकल के पोटेंशियल दूसरे पॉइंट पे जो दैट इज Y एंड रेजिस्टेंस 3R है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, X माइनस Y बाय 3R, ये हो गया आपका I3 का वैल्यू। एंड सिमिलर फैशन में वी कैन राइट फॉर I4, I4 के को अगर हम लोग देखेंगे वेयर इज I4, ये रहा, तो I4 क्या आपका X पोटेंशियल से 0 पोटेंशियल तक जा रहा है थ्रू टू आर रेजिस्टेंस, राइट। सो वी कैन राइट X, तो यहां से क्या मिल रहा है हमें एक यहाँ पर इक्वेशन मिल गया ना, एक तो R कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट्स गुड थिंग फॉर अस है ना, एंड थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको और मे बी लेट मी फर्स्ट राइट, तो V माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा X माइनस वाई ओवर 3 प्लस हो जाएगा X ओवर 2R। ठीक है, आई गेस 6 का एलसीएम वी कैन यूज, इसको अगर आप एलसीएम लेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 11x माइनस 2y इक्वल्स टू 6V। V इज नॉट वोल्ट ईयर, V वोल्ट नहीं है आपका, V वैल्यू है, V कुछ होगा, जैसे 10 होगा, 5, 15, 60 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स। सो दिस इज इक्वेशन 1 है ना, एक सिंपल रिलेशन आपने x और y के बीच में फाइंड किया, लेट्स राइट इट एज इक्वेशन 1। अब दूसरा ब्रांच देखो आप, I5 करंट जो है ना वो कैसे बन रहा है आपका, I3 और I2 है ना, I3 और I2 कंबाइन करके आपका क्या बन रहा है, I5 बन रहा है। सो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, मे बी मैं, so we can use that information and we can write I2 प्लस I3 कंबाइन होकर क्या बन रहा है आपका I5 बन रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स राइट I2 का वैल्यू, तो I2 के बारे में देखो, V से Y वोल्ट जा रहा है थ्रू 2R रेजिस्टेंस, सो वी कैन राइट V माइनस Y बाय 2R। I3 कहां से आ रहा है, X से Y के डायरेक्शन में आ रहा है, तो वी कैन राइट X माइनस Y बाय 3R है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये करंट है ना, V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला, बेसिक ओम्स लॉ यूज करेंगे। I5 इज व्हाट, I5 देखो कहा जा रहा है Y से 0 थ्रू रेजिस्टेंस R, तो Y माइनस 0 बाय R हो जाएगा, यहाँ पे भी R डिनोमिनेटर में आपका कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा आप सुंदर सा करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस शुड गिव अस माइनस 2x प्लस 11y इक्वल्स टू 3V है ना, V इज नॉट वोल्ट, इज सम वैल्यू है ना, पोटेंशियल एक्चुअली बैटरी का वो V पोटेंशियल है, V वोल्ट, सो इट्स नॉट यूनिट है ना, V को यूनिट मत समझना, यूनिट नहीं लिखा V हम लोगों ने। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव 2 इक्वेशंस, दो इक्वेशन हमारे पास, तो दोनों इक्वेशन में क्या x y है और इन टर्म्स ऑफ V उनका रिलेशन दिया हुआ, तो आई गेस उनको यूज करके वी कैन समहाउ फिगर आउट कि वैल्यूज क्या आ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स यूज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, आप बहुत सिंपल अप्रोच है, आप इक्वेशन 1 से y का वैल्यू निकाल लो, 6V आई मीन 11x माइनस 6V 2 उसी फॉर्म में आएगा, V के ही फॉर्म में आएगा, और उस इक्वेशन 1 से क्या करना है, y का वैल्यू निकाल के आप 2 में रख दो, इक्वेशन 2 में, तो वहां से क्या मिलेगा, x मिलेगा, एंड दैट x विल बी ओनली इन टर्म्स ऑफ V, दैट इज फाइन विद अस, हमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो x का वैल्यू वैसे सॉल्व करने पे सॉल्व कर लेना है बच्चों वाला मैथ से, बट कर जरूर लेना ना, तो ये x का वैल्यू वहां से आता है 8V over 3 एंड
अब जब x पता चल जाएगा आपको तो आप y फाइंड कर सकते हैं, तो y विल कम आउट टू बी 5v/13। ठीक है, ये आपका y का वैल्यू आ जाता है। सो हमें x और y मिल गया। व्हाट इज x एंड y? x और y क्या, आपका ऊपर का जो जंक्शन है उसका पोटेंशियल हो गया, और नीचे वाला जंक्शन है y, उसका आपको पोटेंशियल मिल गया। ऑल्दो हमें वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिले, हमें क्या मिला है, v के टर्म्स में ही मिला है। ठीक है, एंड दैट इज फाइन विथ अस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वैल्यू ऑफ v, और मे बी यू कांट इवन फाइंड वैल्यू ऑफ v, and that is not even required. So now because we know x and y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v, अब i1 i2 i3 सारे करंट का वैल्यू क्या हम लोग लिख लेते हैं। इनफैक्ट ऑल्दो में सारे करंट नहीं चाहिए, वी जस्ट नीड i1 i2, सो लेट्स फिगर आउट i1 i2, क्योंकि i1 i2 मिलेगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि बैटरी के थ्रू जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है। सो लेट्स फिगर आउट i1, है ना। तो i1 जैसे कैसे लिख सकते हैं, v से x जा रहे हैं, सो वी कैन राइट v माइनस x, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, डिवाइड बाय r, है ना। इसमें क्या आप x का वैल्यू रख दो, तो यहीं पर देख लो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसमें, तो 5v/13 r, है ना, ये i1 का वैल्यू हो गया। एंड i2 क्या लिख सकते हैं, नीचे देख लेते हैं। सो v से y जा रहा है, सो वी कैन राइट v माइनस y डिवाइड बाय 2r, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है बच्चों, ये 4v/13 आ रहा है, 4v/13 r हो गया। ठीक, सो i1 i2 आपको दोनों ही मिल गया। If that is the case, then we can now calculate value of I. I ही क्या होता है, दो पार्ट ब्रेक होता है, एक I1 I2, so we can write I equals to I1 plus I2. आप ऐसे बोलो कि I दो पार्ट में ब्रेक हुआ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जैसे पॉइंट ए के पास जो ये पॉइंट है जहाँ पर तीन ब्रांच, ये जो जंक्शन है ना, लेफ्ट वाला जंक्शन, आप वहाँ पे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक, सो ये देखो वैल्यू कितना हो जाएगा ना, 5 और 4, तो ये दोनों ऐड करके हो जाएगा आपका 9v/13r। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, करंट का वैल्यू हो गया। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप पूरे सर्किट को एक नए सर्किट में कन्वर्ट कर दो ना। ये पूरा जो काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स डिजाइन था, उसकी जगह पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में क्या हुआ, आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका कुछ वैल्यू होगा, विच वी डोंट नो, आर इक्विवेलेंट बोल दिया, लेकिन वो सेम बैटरी से कनेक्टेड है और सेम करंट पुल कर रहा है। सो करंट आई है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इज वी वोल्ट, एंड ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है वो आर इक्विवेलेंट है। दैट इज द केस, देन आप नोटिस करना, राइट साइड का एक्सप्रेशन अगर मैं लिखता हूं, दिस इज आई का वैल्यू, राइट, वेट, सो दिस वाज आई। तो राइट साइड का अगर एक्सप्रेशन मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, v इक्वल्स टू आई आर, विच मीन्स आर इक्विवेलेंट आई कैन राइट v बाय आई। ठीक है, ये आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया। लेकिन हमारे केस में क्या देख रहे हैं कि हमें करंट पता है, राइट, सो दैट करंट वैल्यू इज 9v/13r, है ना। तो यहाँ से v कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है, 13r/9। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया, 13r/9, है ना। ये क्या होगा, आपको प्रॉपर अप्रोच यूज करना पड़ा, काफी डिटेल में स्टेप्स लिखने पड़े, अलग अलग पॉइंट्स का पोटेंशियल आपको फाइंड करना पड़ा। तो बेसिक एम क्या, मतलब कैसे सॉल्व किया इसको हम लोगों ने, बेसिकली हर एक पॉइंट का आपने पोटेंशियल फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ बैटरी का वोल्टेज, इमेजिनरी बैटरी v, है ना, एंड 0 एज ए रेफरेंस लिया आपने बैटरी के राइट साइड के टर्मिनल को। ठीक है, उसके बाद हर एक पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड किया आपने v के टर्म्स में, है ना, और उसके बाद फिर क्या किया आपने, हर एक ब्रांच में करंट फाइंड किया। सो दैट गिव्स यू टोटल करंट। टोटल करंट जब आपको मिल जाता है तो फिर आप ऐसे सोचते हैं कि टोटल करंट हमारा इक्विवेलेंट सर्किट में क्या रहेगा, टोटल करंट सेम रहेगा। सो जो आई लेफ्ट में वही आई राइट में, जो बैटरी है लेफ्ट में वही बैटरी राइट साइड में। लेकिन ये पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट की जगह विल यूज जस्ट वन सिंगल रेजिस्टेंस, दैट इज आर इक्विवेलेंट। सो आर इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, राइट साइड के पिक्चर के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग, शुड बी वी ओवर आई। और आई कितना है, दैट वी नो, वी के टर्म्स में आई निकाला हम लोग, दैट इज परफेक्टली फाइन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वैल्यू ऑफ वी, बिकॉज वो इमेजिनरी हम लोगों ने लाया। सो इवेंचुअली वी गॉट आर इक्विवेलेंट का वैल्यू, है ना। इसको नोट करो बच्चों सब लोग। फास्ट नोट करो, है ना सब। उसके बाद कुछ डाउट होगा तो विल डिस्कस।
किड्स, हैव यू नोटेड? सब लोगों ने नोट कर लिया है? हैव वी ऑल नोटेड? जो सबने नोट कर लिया है, बढ़े आगे हम लोग। ठीक है, अब इसमें क्या हम लोग थोड़ा सा इसका समझने की कोशिश करते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड जो अभी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। तो अगर आप फर्स्ट पॉइंट जो आप नोटिस करोगे, दैट इज जो सर्किट था हमारा, उसमें ऑल्दो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था, बट उसमें एक पैटर्न था ना, एक सर्टेन फैशन उसमें में रेजिस्टेंस इन्वॉल्व थे। जैसे ये पॉइंट ए और बी के क्रॉस अगर आप ध्यान से देखोगे उसमें, ओके मे बी पिछले डायग्राम में जाकर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो राइट साइड में बॉटम में रेजिस्टेंस आ रहे हैं, लेफ्ट में 2 आ रहे हैं तो ऊपर में 2 आ रहे हैं, काइंड ऑफ क्रॉस वैल्यूज पे या क्रॉस पोजिशन पे आपके वैल्यूज सेम है, एटलीस्ट ये पैटर्न आपके पास है, विच मीन्स इट्स लाइक सेइंग कि यहाँ पर R1 है तो यहाँ पर R1 होगा, है ना, मतलब सेम रेजिस्टेंस वैल्यूज होंगे। एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर R2 वैल्यू है तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस R2 था, एंड देन बीच में कुछ था रेजिस्टेंस का वैल्यू विच वी डोंट नो, जैसे R3। ऑल्दो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कॉमन नहीं है, बट फिर भी कभी कभी ये आ जाता है ना, मेंस में भी कभी कभी आया है। तो आप क्या करो, इसका एक फॉर्मूला होता है, डेराइव करके निकाल दें। सो ए बी पॉइंट के क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। एंड वेट, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ज्योमेट्री में आपको डिवाइड करना है इस वैल्यू से, ठीक है। तो आप अपने केस के लिए भी अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे हमारे केस में क्या था, जो R1 का वैल्यू था, सो R1 का वैल्यू हमारे केस में हो जाएगा R, एंड R2 का वैल्यू हो जाएगा 2R, ठीक है। तो आप ये रख के इसमें देख सकते हो कि हमारा रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, बट ये फॉर्मूला क्या आपको ट्राई कर रहे हैं ना मेमोराइज करने का, है ना, बट काफी कम क्वेश्चंस में देखने को आपको मिलेगा ना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही काइंड ऑफ रेयर होते हैं, बट स्टिल इट्स बेटर टू गिव इट अ ट्राई। और एक दूसरा पॉइंट है ना जो सर्किट वाइज आप नोटिस करो, काफी इंटरेस्टिंग है। लेट्स गो बैक एंड कॉपी प्रीवियस सर्किट, है ना, ये हमारा ओरिजिनल सर्किट था, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। एंड इसमें हर एक ब्रांच में जो करंट आता है उसको उसका वैल्यू एक बार रख लेते हैं, फिर आपको उसमें एक इंटरेस्टिंग पाथ करंट का दिखेगा। हम लोगों ने I1 I2 ही कैलकुलेट किया था, बाकी वैल्यूज हम लोगों ने रेजिस्टेंस के कैलकुलेट नहीं किए थे, आई मीन करंट के कैलकुलेट नहीं किए थे, बट स्टिल दैट इज फाइन। सो यहाँ से जो टोटल करंट आ रहा था दैट मींस आई है ना, उसको आई लिखा हम लोगों ने, और वो वैल्यू था 9V/13R, ये हमारा आंसर की जस्ट पहले का स्टेप है। एंड ऊपर वाले रेजिस्टेंस के जो करंट फ्लो हो रहा था दैट वाज 5V/13R, है ना। आपको क्या करना है, जो पिछला प्रॉब्लम था उसमें I1 I2 वो तो हम लोगों ने निकाल लिया था, I3 I4 I5 भी आपको निकालना है, क्योंकि सबके वैल्यूज वैसे ही है ना, किसी ना किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल पे जा रहे हैं, डिवाइड बाय, है ना, सेम अप्रोच यूज करना। इनफैक्ट हम लोगों ने हर जगह यूज किया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हो कि I2 का वैल्यू लिखा है ये ना V-Y/2R, I3 लिखा है X-Y/3, तो आपको क्या करना है, X का वैल्यू जहाँ रिक्वायर्ड है वो रखना है, Y का वैल्यू जहाँ रिक्वायर्ड है वो रख देना है। सो इस तरह से क्या I3 I4 ये सारा आपको कैलकुलेट करना है। आप कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको एक पैटर्न दिखेगा, मैं बस वो पैटर्न ड्रॉ करूँ। फिर यहाँ पे आपको करंट मिल जाता है 4V/13R, यहाँ पर आपको करंट मिल जाएगा 5V/13R, एंड यहाँ पर हो जाएगा 4V/13R, इधर आपको वैल्यू मिल रहा है V/13R।
ठीक है, एंड इवेंचुअली सारा वैल्यू कंबाइन होकर दिस विल अगेन बिकम 9v ओवर 13r। तो इसमें एक पाथ, काफी एक इंटरेस्टिंग पाथ देखोगे कि जैसे ऊपर वाला करंट है ना 5v ओवर 13r, तो यहां पर जो करंट का वैल्यू है इस ब्रांच में, सेम इस ब्रांच में करंट का वैल्यू राइट साइड, राइट बॉटम साइड में जो हमारे पास डायग्राम है। एंड सिमिलरली maybe I'll use some other color. सिमिलरली लेफ्ट के नीचे वाले में जो करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, सेम करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। देखो 4v/13r फ्लो हो रहा है, यहाँ भी 4v/13r फ्लो हो रहा है। दैट्स गुड है ना। यहाँ पर 5v/13r फ्लो हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है आपका 5v/13r अगेन फ्लो हो रहा है। सो दैट्स वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। इससे क्या होगा कि आप मान लो आप फॉर्मूला ये भूल गए ना, बट आपको ये तो पैटर्न याद रहेगा कि अच्छा ऐसे करंट्स इसमें फ्लो होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इस वाले में येलो वाले करंट को मैं मान लो आई लिख दिया हूँ, इफ आई डू दैट तो नीचे भी करंट आई फ्लो होगा, तो राइट साइड में भी मैं करंट उस ब्रांच में आई डाल दूंगा। मान लो इस वाले करंट ग्रीन वाले में i1 लिखता हूँ, तो यहाँ भी i1 डाल दूंगा। तो उससे क्या होगा, मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स काफी कम हो गए, एंड मैं फिर से सेम कैलकुलेशन करके आई कैन फिगर आउट कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। तो इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग रिजल्ट व्हेन यू राइट एवरीथिंग ऑन डायग्राम। तो एक विजुअल क्लैरिटी आपको थोड़ा बेटर मिल जाएगा। इसको नोट करो बच्चों। हो गया बच्चों, नोट के लिए सुनून।